अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम खुर्शीद अहमद है। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ और मैं 9th एंड को इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास टेंस। टेंसेस क्या होते हैं? वो ज़माने होते हैं। हमारे पास 3 किस्म के ज़माने होते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारे पास पहला ज़माना हमारे पास कौन सा होता है? उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। हाल टेंस की चार टाइप्स होती हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इस तरह प्रेजेंट इसके 4 टेंस हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, इस तरह हमारे पास पहले हम 3 को डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, हम इसे कहते हैं, उर्दू में कहते हैं हम फ़ेल हाल मुतलक, फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टेंस होता है वो हमारे पास होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आगे लिख सकते हैं हम। ठीक है, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक, मतलब गुज़श्ता। ठीक है ना, जो हमें गुज़र चुका है। जैसे हमारे पास 2020 है, वो हमारा पास्ट हो गया क्योंकि गुज़र चुका है वो। अगर हम 2021 की बात करें, 2021 की बात करें, तो वो हमारा कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा फ़ेल हाल हो गया। हाल कहते हैं जो मौजूदा चल रहा हो, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मतलब जैसे हमारा 2021 मतलब 2021 जो चल रहा है वो हमारे पास क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, मतलब आगे जो है हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है, इसे हम क्या कहते हैं उर्दू में? उर्दू में इसका नाम है फ़ेल माजी मुतलक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा ज़माना है वो हमारे पास है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। जैसे हमारे पास 2020 जो है वो पास्ट का हो गया, 2021 हमारे पास प्रेजेंट हो गया, मौजूदा चल रहा है। उसके बाद हम लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, मतलब आने वाला, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसे हम कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। इसे हम कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक कहते हैं। ठीक है, ये हमारा आने वाला जो ज़माना होता है हम उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे हम दोबारा आपको एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल क्या होगी? इसे टेंस को कहते हैं फ़ेल हाल, और इसकी एग्जांपल क्या होगी? जैसे हमारे पास 2021 जो हमारा चल रहा है मौजूदा, वो हमारा क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट वो टेंस होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसे कहते हैं गुज़श्ता ज़माने को। हमारे पास 3 ज़माने होते हैं, एक होता है हाल, माजी और मुस्तकबिल, आने वाला। हम इसे कहते हैं माजी, पास्ट गुजरा हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस फ़ेल माजी मुतलक। फ़ेल माजी मुतलक हमारे पास अगर इसे देखा जाए तो वह कौन सा होगा? 2020 हमारा फ़ेल माजी है, पास्ट इंडेफिनिट है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है इसका हम क्या, इसका नाम है फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। इसका नाम क्या है? फ़ेल मुस्तकबिल मुतलक। हम इसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट इंग्लिश में। ये हमारा होता है आने वाला ज़माना, मुस्तकबिल कहते हैं आने वाले ज़माने को। ठीक है, तो हम इधर से हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे 2022 है, वो हमारा कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया, मतलब हमारा आने वाला ज़माना हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर इस हाल टेंस की, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसकी 3 और टेंस हैं, और जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसके 3 और हैं इसके साथ, और जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है वो इसके साथ 3 और टेंस होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ कि हमारे 4 टेंस कौन से हैं। वो 4 का आपके पास एक सेट बन जाएगा। ठीक है, तो वो दोबारा मैं आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ कि कौन से हमारे टेंस हैं ये। सबसे पहले हम उनकी एग्जाम लिख लेते हैं। हमारे पास टोटल होते हैं 12 टेंस। ठीक है, जो हम एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास पैसिव वॉइस टेंस आते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं। सबसे बेस जो है वो हमें आनी चाहिए एक्टिव वॉइस टेंस की, जो जैसे प्रेजेंट डेफिनेट के 4 प्रेजेंट के 4 टेंस हैं, उसके पास्ट के 4 टेंस हैं और फ्यूचर के 4 टेंस हैं। जब सबसे पहले हम क्या करेंगे,
प्रेजेंट की लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे, इसी प्रेजेंट के आप दो दो भी कर सकते हैं, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, फिर पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर कंटिन्यूस, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस तरह भी कर सकते हैं। आप इसको चार चार टेंस भी इकट्ठे लिख सकते हैं। जिस तरह हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसके बाद हमारे पास कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है तीसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट PER परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे टेंस आएगा, वो हमारा इसी के साथ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, ये हमारे चार ये हो गए। उसके बाद हमारे पास और पांचवा टेंस कौन सा होगा, पांचवा हमारे पास टेंस है जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास छठे नंबर पे होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 6 टेंस, उसके बाद 7वां टेंस हमारे पास होगा, जैसे हमने पहले पढ़ी है उसी तरतीब से ये उसका ज़माना चेंज होगा, बाकी उसकी वो सेम आएंगे। जैसे पास्ट कंटिन्यूस है, उसके बाद हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद 8वां जो टेंस होगा वो हमारे पास होगा फ्यूचर का, क्योंकि 4 हमारे पास 2 ज़माने हो गए हैं, हाल हो गया है, पास्ट हो गया है। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट और पास्ट हो गया। उसके बाद हम करेंगे फ्यूचर की बात, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद 9वें नंबर पे हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस, जिस तरह हमने पहले तरतीब पढ़ी थी वैसे ही आएगी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद 10वें नंबर पे हमारे पास आएगा फ्यूचर परफेक्ट। सॉरी, हम यहाँ पे ये इसमें एक मिस हो गया है टेंस। यहाँ पे हम 8वें नंबर पे लिखेंगे फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, एक टेंस हमने नहीं लिखा। ठीक है, मैं वो दोबारा आपको लिख देता हूँ। पास्ट, यहाँ पे जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस आएगा 8वें नंबर पे। ठीक है, पास्ट, क्योंकि 4 टेंस होते हैं, 4 प्रेजेंट के हैं तो 4 पास्ट के होंगे, फिर 4 फ्यूचर के टेंस होंगे। ठीक है, तो हमने इसका एक टेंस हमें रह गया, वो हम दोबारा लिख देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 9वें नंबर पे आएगा फ्यूचर हम पहले लिखेंगे इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जिस तरह हमारे 4 प्रेजेंट के हुए थे, फिर 4 पास्ट के, फिर इस तरह हमारे पास क्या होंगे, 4 फ्यूचर के टेंस होंगे। ठीक है, हम फ्यूचर का पहला टेंस लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हम 10वें नंबर पे लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस, हम लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। उसके बाद हमारे पास 11वें नंबर पे क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे हमने इधर पढ़ा था, जैसे पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 12वें नंबर पे हमारा जो आखिरी टेंस है, क्योंकि 12 टेंस हैं तो हमारे पास आखिरी जो टेंस है वो कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, समझ आ रही है बच्चों? ठीक है, हमारे पास क्या होगा, ये चार टेंस हैं। हमारे पास कितने टेंस हो गए, 12 टेंस हो गए। तो अगर 12 टेंस समझ आ जाते हैं, जो 12 टेंस जिसको आ जाते हैं उसके लिए इंग्लिश बहुत ही आसान है, क्योंकि जिस इंग्लिश की जो बेस है वो टेंस है। टेंस आते हैं तो हम इंग्लिश को काफ़ी हम जान सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे, और उसके बाद हम उसको जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो अब मैं एक एक टेंस करके आपको डिफ़ाइन कर देता हूँ। ठीक हो गया बच्चों, समझ आ रही है? तो हम क्या करें, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो पहला टेंस है हमारा वो कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो हमारा प्रेजेंट कहते हैं हाल को, प्रेजेंट कहते हैं हाल को, जो मौजूदा चल रहा हो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ़ेल हाल मुतलक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस ये भी हाल का टेंस है, लेकिन ये क्या है, इसको हम उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल जारी। मतलब मौजूदा काम, मौजूदा ज़माने में काम हो रहा हो और वो क्या हो, जारी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की एग्जांपल है, एक मतलब हम ले सकते हैं कि अली स्कूल जाता है। ठीक है ना, इस टेंस में क्या होगा, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ते अलिफ ता, ते छोटी ती, ते बड़ी ते छोटी ती वगैरह आते हैं। ठीक है, ये क्या हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे वो स्कूल जाता है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हाल की बात हो रही है। जो हमारे पास दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें क्या है कि मौजूदा ज़माने में काम हो रहा हो और वो जारी हो, इससे हम कहते हैं फ़ेल हाल जारी। कंटिन्यू प्रेजेंट का मतलब होता है फ़ेल हाल और कंटिन्यूअस का मतलब होता है जारी, कंटिन्यूअस जारी। उसके बाद हमारे पास होता है टेंस, टेंस कहते हैं ज़माने को। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, मतलब अली स्कूल जा रहा है, अली स्कूल जा रहा है, क्या हो गया, अली जो है वो इसका सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, जाना जो है वो वर्ब हो गया। ठीक है, उसके बाद हम ये डिटेल से मज़ीद पढ़ेंगे तो आप पता चलेगा कि हम सबसे पहले क्या, जैसे हमारे पास ये प्रेजेंट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हर इसमें चार टाइप्स होती हैं। ठीक है, वैसे अक्सर 3 पढ़ी जाती है, वैसे 4 हो सकते हैं। एक होता है सादा फिक्रा, ठीक है, उसके बाद मनफी होता है, सवालिया होता है, सवालिया मनफी होता है। ठीक है, फिर हर तरीके की अपना वो उसका हर जो तरीका होता है उसका अपना तरीक़ाकार होता है, मतलब फ़िक्रे बनाने का। ठीक है, जैसे हम सादा फ़िक्रे सादा फ़िक्रे बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। उसके बाद हम वर्ब लगाएंगे, वर्ब कहते हैं काम को, किसी काम को। जैसे वो अली स्कूल जा रहा है, जो अली है वो सब्जेक्ट है, जो जाता जा रहा है, जाता है वो क्या है, उसका वर्ब है। और काम जिस पर काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद क्या लगाएंगे, हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। जैसे अली स्कूल जा रहा है, अली जो है वो सब्जेक्ट है, जा रहा वर्ब है, और उसके बाद जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो है स्कूल, मतलब काम किस पे हो रहा है, स्कूल पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसे कहते हैं फ़ेल हाल मुकम्मल। ठीक है, इसकी पहचान कैसे होगी, अगर हमारे पास उर्दू का फ़िक्रा दिया हो, जैसे 9th क्लास में 9th क्लास में वो सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है, वो 8 सेंटेंस होते हैं उर्दू के, तो हमें क्या करें, उनमें से 5 आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को उसकी टेंस की पहचान आनी चाहिए। जो आप उर्दू फ़िक्रा पढ़ेंगे उसमें आप लोग को टेंस की पहचान का पता होना चाहिए कि ये कौन सा ज़माना है। हम उस ज़माने के मुताबिक उसका वर्ब लगाएंगे, उसका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, उसका मतलब जो तरीक़ाकार होता है हम वो करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, इसे फ़ेल हाल मुकम्मल कहते हैं। इसके उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में क्या होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आते हैं। ये हमारे पास हो गया फ़ेल हाल मुकम्मल। परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, प्रेजेंट फ़ेल हाल परफेक्ट मुकम्मल टेंस हमारे पास ज़माना हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें वर्ब की फॉर्म 3rd फॉर्म लगती है। परफेक्ट के जितने भी टेंस हैं, सिर्फ परफेक्ट के, परफेक्ट कंटिन्यूस के नहीं, सिर्फ परफेक्ट के
जितने भी टेंस हैं, ठीक है, तो उसमें क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। एक्टिव वॉइस में वर्ब की जो परफेक्ट के हैं उसमें थर्ड फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब में सबका चेंज होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव है, लेकिन इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, प्रेजेंट का मतलब होता है हाल। उसके बाद हमारे पास परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को। उसके बाद हमारे पास कंटिन्यूस जो है, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल, कंटिन्यूस जारी, और टेंस ज़माना हो गया हमारे पास। ठीक हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का मतलब होता है हाल, परफेक्ट मुकम्मल, और कंटिन्यूस जारी, फेल हाल मुकम्मल जारी। अब इस टेंस की पहचान क्या होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो हम ऐसा फ़िक्रा जिसके उर्दू के आखिर में क्या हो रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आते हैं। उर्दू का ऐसा फ़िक्रा जिस फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन उस फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत का जिक्र लाजमी हो, लेकिन उस फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत का जिक्र लाजमी हो, तो वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगर वक्त या मुद्दत का जिक्र नहीं होगा, सिर्फ जा रहा है, रही है, रहे हैं, वक्त या मुद्दत नहीं है, तो फिर वो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस है। ठीक है। अब इसमें उसमें डिफ़ाइन क्या होगा, हम डिफरेंस कैसे करेंगे इसका। एक फिक्र है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, जैसे अली स्कूल जा रहा है, ये हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें क्या फ़र्क आएगा, यहाँ पे फिक्रा होगा जैसे अली 2020 से या मार्च से या 2 दिन से, ठीक है ना, वो स्कूल जा रहा है। अली 2 दिन से या 2 मार्च से या 2020 से स्कूल जा रहा है। मतलब इसमें हमने क्या किया, वक्त या मुद्दत का जिक्र किया, हमने इसमें वक्त या मुद्दत मेंशन की। तो हमारे पास ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। पास्ट कहते हैं हम गुजरा हुआ ज़माना, पास्ट कहते हैं गुजरा हुआ ज़माना। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे। सेम वैसे तरीक़ाकार है जो हमने पहले पढ़ा। प्रेजेंट पास्ट कहते हैं गुज़श्ता को, इंडेफिनिट मुतलक, ठीक है। उसके बाद टेंस फिर किसको क्या कहें, फ़ेल माजी मुतलक, मतलब गुजरा हुआ ज़माना। इसके उर्दू के फ़िक्र के आखिर में थे अलिफ था, थे छुट्टी थी, थे बड़िए थे, अलिफ छोटी है बड़ी है वगैरह आते हैं। उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस, ये गुज़श्ता ज़माना है, फ़ेल माजी जारी, फ़ेल माजी जारी, गुज़श्ता ज़माने में काम जारी। जैसे वो स्कूल जा रहा था, वो हमारे पास क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूस। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ परफेक्ट है तो इसमें क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इसमें हैड आएगा। ठीक है। तो इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। बाकी तरीका कर हम डिटेल से पढ़ेंगे दोबारा, लेकिन आपको मैं ये टेंस के नेम और उसकी पहचान आज सिर्फ बता देता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसका फेल मुस्तकबिल मुतलक, ठीक है ना, आने वाला ज़माना, ठीक है ना, आने वाला ज़माना। जैसे अली स्कूल जाएगा, ये हमारे पास कौन सा होगा, फेल मुस्तकबिल मुतलक। ठीक है। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस, इसे कहते हैं हम फेल मुस्तकबिल जारी, फेल मुस्तकबिल जारी, मतलब आने वाले ज़माने में कोई काम जारी पाया जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, फेल मुस्तकबिल जारी। जैसे अली स्कूल जा रहा होगा, ठीक है ना। इस उर्दू फ़िक्र के आखिर में क्या होगा, गाफ लिफ गा, गी चुटिए गाफ चुटिए गी, ठीक है। अगर कंटिन्यूस का है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं। ठीक है। इसमें जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है उसमें विल या शैल लगता है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है इसमें विल बी और शैल बी लगता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है ये हमारे पास क्या होगा, ये फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, परफेक्ट जैसे कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल को, और टेंस हमारे पास क्या होगा, ज़माना हो गया। ठीक है। इसे हम कहते हैं मुस्तकबिल मुकम्मल, फेल मुस्तकबिल मुकम्मल। ठीक है। हम इसे कहेंगे परफेक्ट। अब इसमें भी क्या लगते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा इसी टेंस का, उसमें क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी, परफेक्ट का टेंस जो है। उसके बाद हम लास्ट टेंस है हमारे पास, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हमारे पास लास्ट जो टेंस है वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। ठीक हो गया। ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कहते हैं मुस्तकबिल को, परफेक्ट मुकम्मल, और कंटिन्यूस जारी।
ठीक हो गया। हमारे पास ये 12 टेंस, अब इसका क्या होगा, इसकी पहचान कैसे होगी, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये भी ऐसे होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आते हैं, ठीक है। लेकिन इस टेंस में क्या होगा, वक्त या मुद्दत का जिक्र ज़रूर होगा। फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है तो इसमें वक्त या मुद्दत का जिक्र लाजमी होगा। और उसके बाद हमारे पास जैसे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, इसमें वक्त या मुद्दत का जिक्र लाजमी होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहला एग्जांपल दे दिया है कि क्या कहा मैंने कि हम उसमें जब एग्जांपल देंगे तो हम जैसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है, अगर हम इसकी एग्जांपल इस तरह दे सकते हैं कि वो जैसे या आली या वो मतलब 2021 से स्कूल जा रहा होगा, वो 2021 से स्कूल जा रहा होगा, मतलब जारी भी हो, मुस्तकबिल हो, ठीक है, या 2022 से वो स्कूल जा रहा होगा, ठीक है ना, या वो 1 घंटे से ख़त लिख रहा होगा, 1 घंटे से ख़त लिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, वक्त या मुद्दत का जिक्र भी शामिल कर दिया गया, वक्त या मुद्दत भी शामिल है इसमें। तो हम ये कौन सा टेंस होगा, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ठीक हो गया। ये हमारे 12 टेंस हो गए। उसके बाद हम एक्टिवाइज पैसिवाइज, ठीक है, नहीं एक्टिवाइज हमने सॉरी पढ़ लिए। उसके बाद हम पैसिवाइज, एक्टिवाइज पैसिवाइज जो होते हैं वो पढ़ेंगे, वो भी आपके 9th क्लास में वो सिलेबस में शामिल हैं। एक्टिवाइज पैसिवाइज वो हम पढ़ेंगे, वो किस तरह बनाने हैं, और बाकी जो हम इन टेंसों को फिर हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। वस्सलाम।